अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुबरदीन और आज की इस वीडियो में प्रेजेंट करूंगी वेलिंग ग्रोथ मॉडल। हमारे पास जो डाटा है वो पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी का है। हमारे पास दो सिचुएशंस दी गई हैं। फर्स्ट जो है वो अगर एक इन्वेस्टर में 500 शेयर्स जो हैं वो ख़रीदे हैं 2015 में पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी के, और उसने वो 7 साल के लिए होल्ड किए हैं और 2022 में वो शेयर सेल कर दिए हैं। हाउ मच रिटर्न, हमने रिटर्न फाइंड करना है कि उसको कितना रिटर्न मिला है। सबसे पहले इसके लिए हमने कैलकुलेशंस किए हैं, 7 ईयर का डाटा कलेक्ट किया है, डिविडेंड्स ऑफ 7 ईयर्स पीएसओ पाकिस्तान कंपनी का जो उन्होंने 7 ईयर में पे किया है। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि उनके 7 ईयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यूज़ है यहाँ पे कैलकुलेट की गई हैं। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर हमने फाइंड किया, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से। शेयर मार्केट प्राइस हमारे पास हर साल की डिफरेंट है। इसके बाद हमने डिविडेंड ऑफ 5 शेयर इसको फाइंड करने के लिए टोटल जो डिविडेंड पर शेयर था उसको मल्टीप्लाई किया है हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कि 500 थे, तो हमारे पास टोटल 500 शेयर्स का डिविडेंड आ गया। उसके बाद मार्केट प्राइस ऑफ 500 शेयर्स हमने फाइंड की है, 500 पर शेयर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। पर शेयर मार्केट प्राइस 214 है हमारे पास और टोटल नंबर जो है वो 500 है, तो हमारे पास जो है इसको कैलकुलेट करके टोटल 500 शेयर्स की मार्केट प्राइस आ जाएगी। उसके बाद रिटर्न इन परसेंटेज, रिटर्न एंड परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ डिविडेंड जो हमने इन 7 ईयर्स में कैलकुलेट किया है, टोटल नंबर ऑफ डिविडेंड, और उसके बाद प्लस लास्ट ईयर 2022 का डिविडेंड माइनस 2015 का डिविडेंड और डिवाइडेड बाय 2015 का डिविडेंड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रिटर्न इन परसेंटेज 18% उनको रिटर्न हुआ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि उसने हमने रिटर्न इन परसेंटेज फाइंड किया जो कि 18% है हमारे पास। इसी बेस पे कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरी सिचुएशन दी गई है जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ डाटा यू एस्टिमेट इन टेबल 2 एस्टिमेट द करंट शेयर प्राइस बाय यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट 5 ईयर की जो वैल्यूज़ हैं वो एस्टिमेट करनी है, डिविडेंड की, मार्केट की और शेयर मार्केट प्राइस हमने। तो इसके लिए हम ग्रोथ मॉडल यूज़ करेंगे। ग्रोथ मॉडल का फार्मूला हमारे पास एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू और पावर है 1 ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया है, और -1। तो हमने डिविडेंड ग्रोथ रेट फाइंड करने के लिए यही फार्मूला अप्लाई किया। हमारे पास टोटल जो एंडिंग वैल्यू थी 2022 के डिविडेंड की, उसको डिवाइड किया है नंबर डिविडेंड जो कि हमारे पास 2015 का था, और उसमें हमारे पास जो पावर हमने यूज़ की है वो जो है टोटल ईयर जो हमने यूज़ किया है वो है 0.14 -1। हमारे पास जो है ग्रोथ रेट डिविडेंड का परसेंटेज में आ जाएगा जो कि 5% है। तो डिविडेंड हमारे पास डिविडेंड का ग्रोथ रेट हमारे पास 5% है। उसके बाद टोटल हमारे पास 2023, 24, 25, 6 और 7 का डाटा है जो हमने एस्टिमेट किया है कि हमने लास्ट ईयर के डिविडेंड से डिविडेंड ग्रोथ रेट्स यूज़ करते हुए हमने 2023 का डिविडेंड और इसी तरह 2027 तक के डिविडेंड फाइंड किए हैं। इसमें हमने जो है टोटल जो हमारा डिविडेंड था 2022 का उसको मल्टीप्लाई किया है 1 प्लस ग्रोथ रेट से, तो हमारे पास 2023 का डाटा आ जाएगा। इसके बाद 2024 में भी सेम हमने यही फार्मूला लगाते हुए 2027 तक डिविडेंड जो है वो फाइंड किया है। और इसके बाद हमारे पास शेयर मार्केट प्राइस है। हमारे पास शेयर मार्केट प्राइस जो एस्टिमेट किया है उसके लिए हमारे पास शेयर मार्केट प्राइस का भी ग्रोथ रेट होना चाहिए, और शेयर मार्केट प्राइस का ग्रोथ रेट हमारे पास है -3%। तो -3% यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे शेयर मार्केट प्राइस, टोटल जो शेयर्स के मार्केट प्राइस थी 2023 में उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टोटल ग्रोथ रेट जो है -3% उससे, तो हमारे पास शेयर मार्केट प्राइस आ जाएगी। इसी तरह 2027 तक हमने शेयर मार्केट प्राइस कैलकुलेट की। हम लेट्स सपोज कि हमने जो है वो करंट मार्केट प्राइस देखनी है शेयर्स की 2023 में। हमारे पास जो करंट डेट है वो है 10/2023, तो हमने ये देखना है कि उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या आएगी। तो डिविडेंड हमारे पास जो करंट है वो हमने फाइंड किया है डिविडेंड ग्रोथ रेट से। डिविडेंड ग्रोथ रेट टोटल हमारे पास जो वैल्यू थी 2000 का डिविडेंड, उसको डिवाइड किया है 1 प्लस ग्रोथ रेट से जो कि हमारे पास 5% था, और उसकी पावर में हम लोगों ने ये डेज यूज़ किए हैं जितने डेज का हम लोगों के पास डाटा था, तो पर ईयर हमने इसको पावर में यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास टोटल डिविडेंड आ जाएगा हमारे पास 2023 तक का डिविडेंड हमारे पास जो कि उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने शेयर मार्केट प्राइस, इसी तरह हमने शेयर मार्केट प्राइस
फाइंड की है करंट शेयर मार्केट प्राइस। हमारे पास करंट हमारी जो कंपनी है वो 4% डिविडेंड पे कर रही है पर ईयर। तो उसके हिसाब से हमने ये फार्मूला पुट किया है कि हमारे पास अगर 4% डिविडेंड पे कर रही है हमारी कंपनी और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग ग्रोथ रेट के साथ जो कि 5% है और उसकी पावर में हम लोग ये ईयर्स लिखेंगे और इसके बाद हमारे पास करंट मार्केट प्राइस आ जाएगी। इसी तरह हम अब एस्टिमेट करेंगे कि हमारी करंट प्राइस जो है और हमारी शेयर मार्केट प्राइस उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी शेयर मार्केट प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो शेयर मार्केट वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड आ रही है। तो हमारी टोटल शेयर्स में शेयर मार्केट प्राइस ज़्यादा है जबकि करंट मार्केट प्राइस कम आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट मैं रिकमेंड करूँगी या एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट हम रिकमेंड करेंगे कि हम कुछ शेयर नेक्स्ट जो है वो बाय करने चाहिए क्योंकि हमारी करंट प्राइस जो है वो कम है जबकि शेयर की रियल मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो शेयर बाय करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।